हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। और हम रिवीजन करेंगे 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक के करंट अफेयर का, यानी कि जो हमने वीक में पढ़ा उसका हम वीकेंड में रिवीजन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि गुरु नानक जयंती सिख समुदाय के लोगों का एक महत्वपूर्ण त्योहार होता है, जिसको हर साल कार्तिक महीने में जो पूर्णिमा का दिन होता है उस दिन मनाया जाता है। तो इस बार हमने ये दिन कब मनाया है? तो 27 नवंबर को मनाया है, क्योंकि इसी दिन गुरु नानक जी का बर्थडे आता है। और गुरु नानक जी सिख धर्म से रिलेटेड पहले गुरु थे, हम सबको ये बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो नवंबर का महीना होता है उसका जो चौथा रविवार होता है उस दिन हम राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस मनाते हैं। तो इस बार हमने 27 नवंबर को राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसको हम एनसीसी कहते हैं, वो दिन मनाया। और इसके बाद 27 नवंबर को हमने राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया है, और इस बार हमने 14वां राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया है। फिलिस्तीनी लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 नवंबर को मनाया जाता है। और 29 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जगुआर दिवस मनाया जाता है, यानी जो जगुआर होते हैं उनके संरक्षण के लिए ये दिन मनाया जाता है। 30 नवंबर को रासायनिक युद्ध के शिकार हुए जो लोग हैं उन पीड़ितों की याद में दिन मनाया जाता है, और सबसे पहले 2005 में इसे मनाया गया था। ठीक है। इसके बाद 1 दिसंबर को पूरी दुनिया में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, और इस बार की थीम क्या थी? तो समुदायों को नेतृत्व करने दे। इस थीम के साथ हमने विश्व एड्स दिवस मनाया है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल, जिसको हम बीएसएफ कहते हैं, उसका स्थापना दिवस आता है, क्योंकि 1965 में 1 दिसंबर के दिन ही जो हमारा बीएसएफ है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसकी स्थापना करी गई थी। नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 1963 में 16वें राज्य के रूप में नागालैंड भारत में शामिल कर लिया गया था। उसके बाद 2 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व में दास्ता उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, और सबसे पहले स्टार्ट किया गया था 1949 में। नेक्स्ट बात करेंगे, 2 दिसंबर को विश्व भर में कंप्यूटर के प्रति जागरूकता के लिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। इसको जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2 और 3 दिसंबर को 1984 में, उसकी याद में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस हर साल 3 दिसंबर को मनाते हैं, और सबसे पहले हमने इसे कब मनाया? तो सबसे पहले हमने इसे 1981 में मनाया था। ओके। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसे हम रिवीजन करेंगे, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को कौन से दिवस के रूप में घोषित करने की घोषणा करी है? यानी ये दिन 25 नवंबर का दिन उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा, किस दिन के नाम से? तो वो उस नाम को देख लेते हैं। तो नो नॉनवेज डे। किस नाम से? नो नॉनवेज डे। यानी इस दिन जो बूचड़ खाने हैं, जो मांस की दुकानें हैं, वो उत्तर प्रदेश में बंद रहेंगी, और साथ में बुद्ध जयंती, महावीर जयंती के अवसर पर भी दुकानें बंद रहेंगी उत्तर प्रदेश में। ओके। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा कौन? भारत, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भारत उपभोक्ता के मामले में पूरी दुनिया में फर्स्ट नंबर पे है, और उत्पादकता के नाम पे पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है चीनी के लिए। भारत और नेपाल के बीच शुरू हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो भारत और नेपाल के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम जरूर याद रख लेना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका नाम है सूर्य किरण। क्या नाम है? सूर्य किरण। भारत ने आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारत ने इस सेमीकंडक्टर समझौता किया है। किसके साथ में? यूरोपीय यूनियन के साथ में। जो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के या किसी भी मशीन के दिमाग कहे जाते हैं, है ना। तो सेमीकंडक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए, उनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय यूनियन के साथ समझौता करा गया है भारत के द्वारा। 2001 से 2023 तक कितने देशों को 677 बिलियन डॉलर की सहायता दे चुका है? तो ये इस देश का नाम क्या है? अमेरिका है। और कितने देशों को इसने 677 बिलियन डॉलर की सहायता दी है? उनकी संख्या यहाँ पर पूछी जा रही है, तो वो है 213 देश। और सबसे ज्यादा जो सहायता दी गई है अमेरिका के द्वारा वो अफगानिस्तान को दी गई है, और अफगानिस्तान के बाद इजराइल आता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, वैज्ञानिकों ने किस रहस्यमय किरण की खोज की है? तो ये जो रहस्यमय किरण है, जिसको माया किरण के नाम से भी जानते हैं, इसकी खोज वैज्ञानिकों के द्वारा हाल ही में करी गई है, और ये आपको हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल इसका नाम क्या है? इसका नाम है कॉस्मिक किरण। क्या नाम है? कॉस्मिक किरण। लेकिन पृथ्वी तक इसकी मात्रा बहुत ही कम पहुंच पाती है, इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे। मोजाम्बिक गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी कि मोजाम्बिक गणराज्य कहाँ पर है? तो मोजाम्बिक
मैं आपको बता दूं कि जो अफ्रीका है वहां पर पड़ता है, और भारत के अगले उच्चायुक्त वहां पर होंगे रॉबर्ट शेट किंग टोंग, रॉबर्ट शेट किंग टोंग। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ISFF विश्व कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बन गए हैं? ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने कोई मेडल यहाँ पर जीता है, पहले इस चीज को याद रख लेंगे। ठीक है, 25 मीटर रैपिड फायर में इन्होंने जीता है और ISSF विश्व कप के फाइनल में जीता है। इनका नाम है, स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, इनका नाम है अनीश भानवाला। क्या नाम है? अनीश भानवाला। किसको गुजरात टाइटंस का नया कप्तान बनाया है? तो जो हार्दिक पांड्या हैं वो मुंबई इंडियंस इंडियंस में चले गए हैं, जिसकी वजह से जो शुभमन गिल हैं वो गुजरात टाइटंस के नए कप्तान होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखो हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था। जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, इसका निर्माण किया जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो पाकिस्तान के ये जो खिलाड़ी हैं इनका नाम है इमाद वसीम, और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये कंबोडिया का हिंदू धर्म से संबंधित सबसे बड़ा मंदिर है। इसका नाम है अंगकोर वाट मंदिर। इसको दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में शामिल किया गया है। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो देखो ये जो वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा, इसका नाम है ऑथेंटिक। क्या नाम है? ऑथेंटिक। वर्ल्ड 6 रेड वीमेन स्नूकर चैंपियनशिप, वर्ल्ड 6 रेड वीमेन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये जो खिताब है ये जीता है विद्या पिल्लई ने। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय मूल के किस ऑस्ट्रेलियाई पूर्व संसद ने सीनेट सीट जीत ली है? तो ये देखो भारतीय मूल के हैं और ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने जो सांसद की सीट है वो जीत लिया है। इनका नाम है दवेश शर्मा। क्या नाम है? दवेश शर्मा। HDFC बैंक ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया है? तो इसके HDFC बैंक के डायरेक्टर होंगे हर्ष कुमार भानवाला। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 में किसने जीत हासिल करी? तो मैंने पढ़ाया था आपको कि 22 इवेंट हुए हैं फार्मूला रेसेस से संबंधित, और उसमें जो 19 रेसेस हैं यानी 19 जो खिताब है वो मैक्स वेरस्टेपेन ने अपने नाम किया है। तो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला भी इन्होंने ही जीत लिया है, मैक्स वेरस्टेपेन ने। फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई है? तो इस पेमेंट बैंक के अध्यक्ष होंगे रजत कुमार जैन। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदल दिया जाएगा, और इसका नाम क्या रखा जाएगा? तो इसका नाम रखा जाएगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और ये जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र है ये कब से स्टार्ट किए गए थे भारत में? तो 2018 से स्टार्ट किए गए थे, ये बात भी हमें पता होना चाहिए। स्टॉक मार्केट का नियम बदलकर क्या शुरू करने की योजना है? तो स्टॉक मार्केट में एक नियम चेंज किया जाएगा और उसमें सेम डे ट्रेड सेटलमेंट वाली जो नियम है उसको लेकर आया जाएगा, यानी जिस दिन ट्रेडिंग की जा रही है उसी दिन उसका सेटलमेंट भी कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस नियम। इटली ने किसे हराकर डेविस कप में जीत हासिल करी है? तो इटली ने 47 साल बाद जीत हासिल करी है, यानी 47 साल बाद डेविस कप जीता है। एग्जाम में आने की संभावना इस क्वेश्चन की 100% हो सकती है, क्योंकि 47 साल बाद जीत हासिल करी है। इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर ये जीत हासिल करी है, 2-0 से हराया है, ये ध्यान रखेंगे। अल्टीमेट खो खो सीजन 2 की मेजबानी किसके द्वारा करी जाएगी? तो अल्टीमेट खो खो सीजन 2 की मेजबानी करी जाएगी उड़ीसा के द्वारा। 24 दिसंबर से जो स्टार्ट होने वाला है। धनलक्ष्मी बैंक कहाँ पर है? केरला में है। ठीक है, तो धनलक्ष्मी बैंक के बोर्ड के किस निदेशक का निधन हो गया है? तो ये डायरेक्टर हैं धनलक्ष्मी बैंक के और इनका निधन हो गया। इनका नाम है CK गोपीनाथन। क्या नाम है? CK गोपीनाथन। 54 नंबर का IFFI में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसको दिया गया है? यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेयर जो हो रहा था गोवा के पणजी में हो रहा था, 20 से लेकर 27 नवंबर तक चला था, 54 नंबर का हो रहा था। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये मूवी का नाम है एंडलेस बॉर्डर्स। क्या नाम है? एंडलेस बॉर्डर्स। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में विशेष प्रशंसा पदक किसके द्वारा दिया गया है? देखो, तो भारत के नई दिल्ली में प्रगति मैदान में जो भारत मंडपम है वहां पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगा था, और इसमें जो विद्युत मंत्रालय है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसे विशेष प्रशंसा पदक दिया गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित सिल्क यारा की निर्माणाधीन सुरंग से कितने मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है? ठीक है, सबसे पहले ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिल्क यारा सुरंग है,
का नाम याद रख लेंगे, यानी इस सुरंग को बनाया जा रहा था और इसके दौरान 41 जो मजदूर हैं वो फंसे हुए थे और उनको 17 दिन के बाद उस सुरंग से निकाला गया है, ये भी ध्यान रख लेंगे। हॉट कुक्ड मिल योजना की शुरुआत किस राज्य में करी गई है? तो देखो, हॉट कुक्ड मिल योजना को बंद कर दिया गया था उत्तर प्रदेश में और इसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया है उत्तर प्रदेश के अयोध्या से। इसको स्टार्ट किया गया है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। ओके, आंगनबाड़ी में जो बच्चों को राशन मिलता था वो राशन सूखा मिलता था, लेकिन अब उन्हें पकाकर खाना दिया जाएगा और स्पेशली 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये योजना लेकर आई गई है, जिसका नाम है हॉट कुक्ड मिल योजना। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे का निर्माण किस स्थान पर किया गया है? तो सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे है, इसका निर्माण बेंगलुरु में किया गया है। भारत और अमेरिका के द्वारा संयुक्त रूप से किस उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा? तो मैंने इसके बारे में पहले भी पढ़ाया था। इस उपग्रह का नाम है निसार। क्या नाम है? निसार, यानी नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, जिसको निसार कहा गया है। ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए एएमए बैंक का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो देखो, एएमए बैंक ये खोले जाएंगे कहाँ पर? तो उड़ीसा में खोले जाएंगे। ग्राम पंचायत बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उड़ीसा में ऐसा किया जाएगा और वहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक जी हैं। 3D प्रिंटेड इंजन का फ्लाइट टेस्ट किस स्पेस टेक स्टार्टअप के द्वारा शुरू किया जाएगा? तो 3D प्रिंटेड इंजन का फ्लाइट टेस्ट है और ये स्पेस टेक स्टार्टअप किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? तो अग्निकुल स्टार्टअप है, इसके द्वारा शुरू करा जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, टाटा ऑटोकॉम्प ने पुणे लैंड पार्सल कितने मूल्य पर बेचा है? तो टाटा ऑटोकॉम्प ने पुणे लैंड पार्सल को 134 करोड़ रुपए में बेचा है। कितने रुपए में बेचा है? तो 134 करोड़ रुपए में बेचा है। भारत बायोटेक ने किस विश्वविद्यालय से टीका अनुसंधान सहयोग हेतु समझौता करा है? तो देखो, भारत बायोटेक के द्वारा टीके के लिए समझौता करा गया है, वैक्सीन के लिए समझौता करा गया है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी यूनिवर्सिटी के साथ में। 54 नंबर का IFFI के दौरान जो ICFT यूनेस्को गांधी पदक है, ये किसे दिया गया है? यानी इंटरनेशनल फिल्म फेयर के दौरान ही ICFT यूनेस्को गांधी पदक दिया गया है ड्रिफ्ट को। किसको दिया गया है? ड्रिफ्ट। UNHCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ओके, UNHCR नॉनसेन रिफ्यूजी अवार्ड दिया गया है अब्दुल्लाही मायर को और अब्दुल्लाही मायर ने लगभग 10 लाख पुस्तकें बच्चों को बांटी हैं उनके शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, किस रेलवे स्टेशन को IGBC की प्लेटिनम रेटिंग दी गई है? तो देखो, पहले इसे गोल्डन रेटिंग दी गई थी और अब इसको प्लेटिनम रेटिंग दे दी गई है। इस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है विजयवाड़ा। ओके, लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है पूछा जा रहा है? तो क्लासिक इंपीरियल का उद्घाटन किया गया है केरला में। कहाँ पर किया गया है? केरला में। और किसके द्वारा करा गया है? तो हमारे जो सड़क और परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा किया गया है। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो पहला दक्षिण एशियाई देश बना है नेपाल, जिसने समलैंगिक विवाह का पंजीकरण किया है, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर दिया है और वहां पर पहला रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। केंद्र सरकार ने मुफ्त राशन की योजना कब तक के लिए आगे बढ़ा दी है? तो इस योजना को 2024 से ले जाकर 2028 तक कर दी गई है। 5 साल के लिए योजना बढ़ा दी गई है। मुफ्त राशन की योजना है जिसका नाम है गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना। संथा कवि भीमा भोई और महिमा पंथ की विरासत पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही है। कहाँ पर हो रही है पूछा जा रहा है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ये संगोष्ठी हो रही है, 2 दिन तक चलेगी। मुद्रा प्लांट में बॉयलर चलाने के लिए कोयले के साथ किसका मिश्रण किया जाएगा? तो देखो, बॉयलर को चलाने के लिए अडानी जो पावर है वो कोयले के साथ में ग्रीन अमोनिया का निर्माण, ग्रीन अमोनिया को मिक्स करेगी। क्या मिक्स करेगी? ग्रीन अमोनिया को मिक्स करेगी। विभिन्न देशों के समुद्री प्रमुखों के बीच में बातचीत के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सी पहल शुरू करी है? यानी कि जो हमारा भारतीय नौसेना है वो अपने आसपास वाले एरिया वाले देशों के साथ में समुद्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समुद्री प्रमुखों से बातचीत करेंगे और इसके लिए जो वो इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम क्या है पूछा जा रहा है? तो उसका नाम है महासागर। क्या नाम है? महासागर। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे जिनका 100 साल की उम्र में निधन हो गया, इनका नाम पूछा जा रहा है। इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था संयुक्त रूप से, 100 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। इनका नाम है हेनरी किसिंजर। क्या नाम है? हेनरी। RMAI के द्वारा नेतृत्व परिवर्तन किया गया है और इसके अध्यक्ष कौन है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो RMAI के नए अध्यक्ष बन गए हैं पुनीत विद्यार्थी। कौन बन गए हैं? पुनीत विद्यार्थी। इनको याद रखिएगा, स्क्रीन पर इनकी फोटो भी लगी हुई है।
समूह कैबिनेट के द्वारा समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दे दी गई है। यानी ये ऐसे समूह हैं जिनके लिए ड्रोन की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगी केंद्र सरकार, और इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उसका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो वो है महिला स्वयं सहायता समूह। यानी महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन दिया जाएगा, जिससे कि वो अपनी योजनाओं को, अपने कामों को सुचारू रूप से और सही तरीके से कर सके। कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान का क्या नाम है? तो इस महाअभियान का नाम है पीएम जनमन। क्या नाम है? पीएम जनमन। ओके। केंद्र सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को किसकी तैनाती को मंजूरी दे दी है? तो देखो, रेलवे में जब दो रेल की टक्कर होती है तो इससे बचने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसका नाम है कवच। तो इसकी तैनाती के लिए जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनको मंजूरी दे दी गई है भारत सरकार के द्वारा। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। किस लेखिका को साहित्य में योगदान के लिए फ्रेंच सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, यह है अर्शिया सत्तार, और इनको सम्मानित किया गया है, फ्रेंच सम्मान से सम्मानित किया गया है बेंगलुरु में। भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप एडीसी जिसे कहा जाता है, किसे नियुक्त किया गया है? तो एडीसी होंगी मनीषा पाढ़ी। कौन होंगी? मनीषा पाढ़ी। और जो नागालैंड के राज्यपाल हैं उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना के द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इनकी पुस्तक का नाम है वेलकम टू पैराडाइज। वेलकम टू पैराडाइज। और इसमें महिलाओं की मनोदशा के ऊपर बात करी गई है। महिलाओं की विभिन्न तरीकों की परिस्थितियों से वो कैसे निपटती हैं, उनकी क्या मनोदशा होती है, उनके बारे में इस बुक में लिखा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, ग्रीन टेक पर्यावरण पुरस्कार 2023 में किसको 2 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो ग्रीन टेक पर्यावरण पुरस्कार 2023 में एनटीपीसी बुंगाई गांव को 2 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। स्वास्थ्य सेवा योगदान के लिए पीआरएसआई यानी कि पब्लिक इंटरेक्शन है उसके ऊपर ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। और ये किसे दिया गया है इस बार? तो ये दिया गया है, अपोलो से बिलोंग करती है, इनका नाम है सुगंति सुंदर राजन, है ना। तो सुगंति सुंदर राज को ये दिया गया है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ऑन डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म का नाम है ब्लड प्लस। क्या नाम है? ब्लड प्लस। और जैसे कि अभी हमें ब्लड की डिमांड करते हैं तो 6 से 7 घंटे लग जाते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 2 घंटे 7 मिनट में आपके पास ब्लड पहुंच जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे दिया गया है? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है इसरो की वैज्ञानिक है, इनका नाम है वी आर ललितांबिका। क्या नाम है? वी आर ललितांबिका। 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है देवघर के एम्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और 2026 तक ये कोशिश है कि 25,000 जन औषधि केंद्र बना दिए जाएंगे। हिंद महासागर में चीन से मुकाबले के लिए भारत के द्वारा कितना खर्च किया जाएगा? तो इसके बारे में बताया है हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी। उन्होंने बोला कि $5 अरब भारत खर्च करेगा हिंद महासागर में जो चीन की घुसपैठ है उसको कम करने के लिए, चीन का मुकाबला करने के लिए। भारतीय शहरों के लिए शहरी मामलों के मंत्रालय की डेटा पहल के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? तो देखो, हमारे जो शहरी मामलों के मंत्रालय के जो हेड है हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने इस पहल को स्टार्ट किया। और जो भी डेटा है, लगभग 4,000 जो हमारे गांव हैं, 4,000 जो हमारे शहर हैं, उनके विकास के लिए क्या काम किया जा रहा है, वो सारा डेटा आपको मिल जाएगा इस इनिशिएटिव के माध्यम से, जिसका नाम है एम्पलीफाई 2.0। क्या नाम है? एम्पलीफाई 2.0। जोशीमठ के लिए कितने मूल्य की पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दे दी जाएगी? जोशीमठ कहाँ है? उत्तरांचल में है। जोशीमठ के साथ साथ जो जोशीमठ के आसपास के 700 घर हैं उसमें भी क्रैक आ गया है। इसमें जो भूस्खलन हो गया है, यानी कि भूमि धंस गई है, और भूमि 5.4 सेंटीमीटर के आसपास धंस गई है। अब इस जोशीमठ को दोबारा से बनाने के लिए, उसके आसपास के एरिया को बनाने के लिए, जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा अनाउंसमेंट करा गया कि 1,658 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। अच्छा, वहां के नागरिकों का कहना है कि इतना ज्यादा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उत्तरांचल में, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 के बारे में। ये किसको दिया गया है? तो इस बार पावर ग्रिड को दिया गया है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, स्कॉच गोल्ड अवार्ड।
एचडीएफसी लाइफ ने किस अभियान की शुरुआत करी है और इस अभियान की शुरुआत की वजह से इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इसका नाम है एंश्योर इंडिया। क्या नाम है? एंश्योर इंडिया। एचडीएफसी लाइफ का ये मानना है कि जो इंश्योरेंस है वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और इसके लिए ये इस पहल को, इस अभियान को स्टार्ट किया गया है एचडीएफसी लाइफ को, जिसकी वजह से ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने बना लिया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है, सॉरी। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन जड़ने वाले भारतीय कौन है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये ऋतुराज गायकवाड़, और इन्होंने भारत की तरफ से T20 में सबसे तेज 4000 रन बनाए हैं। इन्होंने 116 पारियों में इसे बनाया है। साथ में ही अगर वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो सबसे तेज 4000 रन बनाने का जो रिकॉर्ड है वो क्रिस गेल के नाम है। किसके नाम है? क्रिस गेल के नाम। दुबई सीओपी यानी कॉप 28 के बारे में बात हो रही है। तो दुबई में यानी संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं और वहीं पर कॉप 28 की बैठक हो रही है दुबई में। तो इसके दौरान प्रधानमंत्री ने कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च करा है? तो जिस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है उसका नाम है लीड IT 2.0। क्या नाम है? लीड IT 2.0। भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड, जिसको हम IDRCL कहते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं नारायण शेषाद्री। NSTI प्लस का शुभारंभ किसने किया है? तो देखो, ये जो हमारा नेशनल स्किल डेवलपमेंट है, इसको बढ़ावा देने के लिए, उड़ीसा के युवाओं को बढ़ावा देने के लिए धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा NSTI प्लस का शुभारंभ किया गया है उड़ीसा में। जल इतिहास उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो पहले तो बता दूं, दिल्ली में मनाया गया है। किसने मनाया है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा मनाया गया है जल इतिहास उत्सव। 2000 रुपए के नोट बंद हो गए हैं और इसके बाद कितने नोट रिजर्व बैंक में वापस आ गए हैं, कितने परसेंट नोट वापस आ गए हैं, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 97.26% जो नोट है वो रिजर्व बैंक में वापस आ चुके हैं 2000 के, और 19 मई 2023 को इसको बंद कर दिया गया था। शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों की सहायता के लिए मिशन दक्ष किस राज्य में शुरू किया गया है? तो देखो, जो मिशन दक्ष है ये शैक्षणिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए स्टार्ट किया गया है। कहाँ पर? बिहार में। और इसमें बच्चों की छुट्टी 3 बजे होती है, 3:30 बजे। तो 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक बच्चे स्कूल में रहेंगे और हर एक टीचर को 5 बच्चे दिए जाएंगे और हर एक टीचर उन 5 बच्चों पर मेहनत करके उनकी शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाने में योगदान देगा। और लगभग 25 लाख छात्रों को इससे सहायता मिलेगी। और ये जो योजना है इसकी देखरेख के लिए एक निगरानी परिषद भी बनाया गया है, निगरानी समिति भी बनाई गई है जो जिला मजिस्ट्रेट के तहत काम करेगी। आरबीआई और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने किस लिए समझौता करा है? तो ये समझौता किया है सूचना के आदान प्रदान के लिए। साथ में ये बॉन्ड क्लियरिंग सेटलमेंट के लिए भी समझौता किया गया है आरबीआई और बैंक ऑफ इंग्लैंड में। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे, मलयालम अभिनेत्री थी जिनका निधन हो गया। स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं इनका नाम है आर सुब्बालक्ष्मी और इनका निधन हो गया है। मलयालम अभिनेत्री थी, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इनका नाम है सैंड्रा डे ओकॉनर। क्या नाम है? सैंड्रा डे ओकॉनर। नेक्स्ट बात करेंगे, ओके खत्म। तो हमने रिवीजन कर लिया जो कुछ हमने वीक में पढ़ा उसका फटाफट। तो फिर कल मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहना है, मेहनत करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहना है। बाय बाय, टेक केयर।